Hello, my dear student. How are you? Hope you all are fit and fine, and all are feeling cheerful. And my dear student, today we will continue chapter natural vegetation and wildlife. This is the next part of this chapter. Today we will discuss about ecosystem and next topics. बेटा ये आपको जो इमेज शो हो रही है वो इकोसिस्टम की है. इकोसिस्टम में एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं एंड ह्यूमन बीइंग भी होता है बेटा. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम. क्या मीनिंग है इसका इकोसिस्टम का. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ गिवन एरिया आर इंटरलिंक्ड, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जिस एरिया में रहते हैं उनका इंटरलिंक होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. एज वेल एज द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर्मिंग एन इकोसिस्टम, यानी कि ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है, बनाता है. और ह्यूमन बीइंग जो है इसका इंटेग्रल पार्ट है, यानी कि ह्यूमन बीइंग भी इसका इकोसिस्टम का हिस्सा है. ये आपको देखो इमेजेस शो हो रही है. यहाँ पर प्लांट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको एनिमल्स भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है इसका इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं. Difference between flora and fauna. Flora, plants of a particular region or period listed by species and considered as a group. देखो बेटा जो फ्लोरा होता है प्लांट्स की किस्म में होती हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज होती हैं और एक ग्रुप में होती हैं. और फोना जो होती है स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ऑफ अ गिवन एरिया, यानी कि एक एरिया में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के जो है एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं. नोट ऑन द इंडियन फ्लोरा. फ्लोरा के बारे में अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने स्पीसीज में प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स जो हैं अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं. 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, 50,000 फ्लोरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. और इंडिया आल्सो रिच इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स, एलगे एंड फनगाई. तो एंड फ्लोरा रेंजेस फ्रॉम वन फाउंड इन ट्रॉपिक्स टू द आर्कटिक रीजन ड्यू टू द कंट्रीज वेरी रिलीफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन. फ्लोरा की अगर बात करते हैं मतलब जो है ये अलग अलग, जैसे हम बात करते हैं ट्रॉपिक टू द आर्कटिक रीजन में अलग अलग तरह की वैरायटी पाई जाते हैं. क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के हमें रिलीफ फीचर्स मिलते हैं. टेम्परेचर अलग अलग एरिया का अलग अलग होता है, रेनफॉल की कंडीशन जो होती है वो भी अलग पाई जाती हैं. Most of Himalayan and peninsular regions are covered with indigenous vegetation. These species are found in the North Indian plains and the Thar desert. अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द हिमालयन और जो पेनिसुलर रीजन में ये जो है अलग अलग तरह के इंडिजेनियस जो वेजिटेशन से कवर्ड हैं. और ये कहाँ पर फाउंड की जाती हैं? नॉर्थ इंडियन प्लेन में या फिर थार डेजर्ट की बात होती है. Owing to the destruction of forest for agriculture and industrial development, several plants are facing extinction. देखो बेटा आज क्या हो रहा है, हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो खतरे में पड़ गए हैं. मतलब वो कम उनके जो है अब कम होने शुरू हो गए हैं बेटा. ठीक है. और द वेजिटल कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज़ नो मोर नेचुरल इन अ रियल सेंस. अगर हम बात करते हैं इंडिया का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है नेचुरल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो गई हैं, वहाँ पर घर बन चुके हैं. हम लोग जो है कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हमने जो है नेचुरल वेजिटेशन को ख़राब कर दिया है. हमने उसको मतलब जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करके. एक्सेप्ट सम inaccessible regions like the Thar Desert to the Himalayas, the vegetation has been destroyed in some places or replaced or degraded by human occupancy. देखिए बेटा अगर हम हिमालयन रीजन की बात करते हैं या फिर थार डेजर्ट की बात करते हैं तो जो वहाँ की जो वेजिटेशन थी, नेचुरल वेजिटेशन थी कुछ प्लेसेस की, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है. क्यों कर दी है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है एक लालची इंसान बन चुका है. वो हर चीज़ को कमर्शियली तरीके से यूज़ कर रहा है, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे वो मतलब नेचुरल वाटर है, कोई भी है, कुछ भी है, नेचुरल चीज़ों को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए. व्हाट आर बायोमास एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग.
बायोम्स क्या होती है बेटा? अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम। देखो बेटा, इकोसिस्टम तो पता है, इकोसिस्टम में क्या है, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं। और अगर हम बात करते हैं लैंड में, ये एक डिस्टिंक्ट टाइप की जो वेजिटेशन पाई जाती है या फिर एनिमल लाइफ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। प्लांट फॉर्मेशंस आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग्स और आइडेंटिफिकेशन। जो प्लांट फॉर्मेशन होती है वो मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड होती है? अपने ग्रुप, यानी कि ग्रुप और या फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड होती है प्लांट फॉर्मेशन। द 5 प्रिंसिपल ऑफ बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, कितने प्रिंसिपल हैं? 5 हैं। लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर एंड हीट। देखो किसके ऊपर जो है ये अवेलेबल है? सॉइल, वाटर एंड हीट के अलग अलग जो है अवेलेबिलिटी के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। द 5 प्रिंसिपल जो है बायोम्स के ये है, पहले फॉरेस्ट है, सवाना, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा। ये अलग अलग तरह के बायोम्स हैं बेटा। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ये रेन फॉरेस्ट जो होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है 200 सेंटीमीटर के करीब होती है एंड विद शोर ड्राई सीजन, ओके, एंड फाउंड इन द रेनी पार्ट्स, वेस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट्स एंड आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एक तो रेनी पार्ट में, मान लो वेस्टर्न स्लोप्स में, वेस्टर्न घाट में, और अलग अलग जैसे कि जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड को क्या होते हैं बेटा? जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। और इसके अपर पार्ट में जैसे कि असम है या तमिलनाडु कोस्ट है, ये कोस्टल एरिया है क्योंकि यहाँ पर बीचेस हैं और यहाँ पर बंदरगाहें हैं बेटा, पोर्ट्स हैं यानी कि। तो यहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स, यानी कि इनकी जो हाइट होती है 60 मीटर्स तक होती है और या फिर इससे ज़्यादा होती है। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। देखो अगर हम बात करते हैं सीज़न की, तो यहाँ पर ये जो रीजन होते हैं, मतलब ये जो इलाके होते हैं, ये जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, पूरे साल गर्म ही रहता है। और इट हैज़ लग्जरी एंड वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। यहाँ पर अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन पाई जाती है, ट्रीज़ भी हैं, शर्ब्स भी हैं, क्रीपर्स भी हैं, गिविंग इट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इनका अलग अलग तरह का मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि बेल होती है, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, ट्रीज़ होती हैं, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब सेकंड जो है, हम पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एज देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम for trees to shed their leaves, these forests appear green all over the year round। यानी कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इनका कोई टाइम नहीं होता अपने पत्तों को छोड़ने का, गिराने का, और ये मोस्ट ऑफ जो है ईयर होते हैं ये ग्रीन रहते हैं बेटा। अब है नेक्स्टली कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज़ आर एबोनी। देखो यहाँ पर जो ये जो है कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज़ कौन कौन से हैं? एबोनी का है, मोहगैनी का है, एंड रोज़ वुड का है, रबड़ का है, एंड चिनोना का है बेटा, ठीक है। और कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पर फाउंड किए जाते हैं वो हैं एलिफेंट्स है, मंकी है, लेमूर और डियर है। वन ऑन्ड जो है राइनासोर हैं, फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि यहाँ पर ये जो एलिफेंट है, ये जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। और अदर्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स यहाँ पर वो भी पाए जाते हैं। देखो बेटा यहाँ पर जो आपको ये जो पिक्चर दे रखी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखो टॉल ट्रीज़ हैं और शर्ब्स हैं, हर्ब्स भी हैं यहाँ पर बेटा, और शॉर्ट ट्रीज़ भी हैं, और इनकी जो लेंथ है 50 मीटर तक दिखाई गई है, 50 मीटर या इससे ऊपर भी हो सकती है। और नीचे जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, देखो ये हरे भरे हैं और देखो पूरे हरे भरे हैं। नीचे जो है देखो नीचे वाटर आपको नज़र आ रहा है बेटा, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में है। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट रिक्वायर रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर, एंड इसको जो यहाँ पर जो बारिश होती है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, एंड कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट एंड आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये मोस्टली जो है इंडिया के
चारों तरफ जो है वो फैले हुए हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन समर। अगर हम बात करते हैं कि ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो पेड़ हैं, अपने पत्ते जो हैं वो कब शेड करते हैं, छोड़ते हैं, अबाउट 6 to 8 वीक्स, यानी कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में, यानी कि गर्मियों के में। और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। देखो बेटा, इनकी फिर सब डिविजन्स हैं। एक तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, दूसरा है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। कॉमन एनिमल फाउंड, इसमें जहाँ पर जो है कॉमन एनिमल कौन से फाउंड होते हैं, लॉइन है, टाइगर है, पिग है, डियर है एंड एलिफेंट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और अदर जो है ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स जैसे लेजार्ड है, स्नेक है, टोर्टवाइज है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखो, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि यहाँ पर नमी पाई जा रही है तो हरे भरे हैं। और नीचे जो है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, देखो यहाँ पर घास सी नज़र आ रही है, सूखी घास नज़र आ रही है, और ये जो है स्टेम नज़र आ रही है बेटा, ग्रीनरी जो है यहाँ पर कम नज़र आ रही है। ये है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बेटा। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के बारे में पढ़ेंगे हम। रिक्वायर रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश में ये जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है एंड स्क्रब जो है ये डेवलप हो सकते हैं। फाउंड इन सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात। सेमी एरिड एरिया मतलब जो है जहाँ पर पानी भी है और जहाँ पर सूखा भी है। गुजरात और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एंड हरियाणा में ये पाए जाते हैं। वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, अकेसियास, कैक्टीज, पाम एंड जो है यूबरेबियस जो है यहाँ पर जो ये पेड़ पाए जाते हैं। एंड ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स penetrating deep into the soil and spreading in a radical pattern to find water। देखो, इनकी जो रूट्स होती हैं पानी के अंदर होती हैं अगर हम बात करते हैं, और डीप होती हैं, सॉइल के अंदर डीप होती हैं, रेडिकल पैटर्न जो है ये शो करती हैं। स्टेम्स आर स्कूलेंट टू द कंजर्व वाटर, यानी कि जो स्टेम होती है उसमें पानी भरा रहता है। और कॉमन एनिमल्स जो है यहाँ पर फाउंड होते हैं वो रैट है, माइस है, रैबिट्स हैं, फॉक्स है, वोल्फ है, टाइगर है, लाइन है, वाइल्ड एस है, हॉर्सेस एंड कैमल्स हैं बेटा। थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन, देखो बेटा यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर मोस्टली ड्राई नज़र आ रहा है, येलो कलर की घास नज़र आ रही है जो सूखी लग रही है आपको, और जो वेजिटेशन ग्रीन कलर की है बहुत ही कम दिखाई दे रही है बेटा, मोस्टली जो है ड्राई ग्रास आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट, फाउंड इन एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। देखो, ये उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर, ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर टाइड्स आते हैं। टाइड्स मतलब जो है जैसे कि पानी की उछाल, जिनके समुद्र में पानी की जो उछाल होती है ज़्यादा मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है, उसको हम टाइड्स बोलते हैं बेटा। मड एंड सिल्ट गेट अकोमुलेटेड ऑन सच कोस्ट, यहाँ पर आपको मड गारा मिलता है, पत्थर मिलते हैं इन किनारों में। एंड डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वैरायटी विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, यानी कि ये अंडर पानी के अंदर जो है इनकी जड़ें होती हैं। और ये जो मैनग्रोव्स की जो वैरायटी पाई जाती है, फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी, यानी कि ये उन नदियों के पास पाए जाते हैं। कौन कौन सी? गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी, यानी कि ये पानी उनको मिलता है। एंड सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, यानी कि ये जो क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, ये हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। ये भी सुंदरी जो ट्रीज़ हैं ये भी ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। अदर प्लांट्स आर पाम, कोकोनट, क्योर, आगर। फेमस एनिमल फाउंड रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कॉमन एनिमल्स जो हैं वो टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घैरियल्स हैं एंड स्नेक्स हैं बेटा। ये देखो टाइडल फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट, देखो नीचे पानी है, पानी के अंदर इसकी रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, हरे भरे हैं ये वाले बेटा, और इनकी जो लेंथ है इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, ये ब्रॉड है बेटा। और इसकी देखो स्टेम देखो पानी के अंदर ही है मोस्टली जो आपको दिखाई दे रही है। और ये देखो यहाँ भी आपको पानी नज़र आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, कॉमन एनिमल्स फाउंड कश्मीर स्टैग,
spotted deer, wild sheep, jack rabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, bear and rear red panda, sheep and goats with thick hair। यानी कि यहाँ भी जो आपको ये जो कॉमन एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखो माउंटेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर स्नो कैप यानी कि बर्फ़ से ढके होते हैं, और लिचन्स होती है, अल्पाइन ग्रासलैंड होते हैं, आपको साइड में दिखाई दे रहा है। बियॉन्ड 3600 मीटर तक जो है शर्ब्स एंड स्क्रब्स पाए जाते हैं। 3000 से 600 मीटर तक जो है टेम्परेट फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, सिल्वर फिर, जूनिपर, पाइन, बिर्चेस, ये पेड़ आपको यहाँ पर पाए जाते हैं। और 1500 टू 3000 मीटर तक जो है यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट विद कॉनिफर्स यानी कि यहाँ पर पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सेदार, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय, इनके हिमालय के एरिया में ये वाले पेड़ पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं 1000 से 2000 मीटर तक जो है वेट टेम्परेचर होता है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर जैसे ऑक है, चेस्टनट यानी कि काजू का जो पेड़ है वो पाया जाता है। ये देखो बेटा, ये हिमालयन रिवर्स की हिमालयन एरिया की आपको पिक्चर जो है वो शो किए गए हैं। नेम द ट्राइब्स दैट यूज द अल्पाइन ग्रासलैंड फॉर एक्सटेंसिव ग्रेजिंग। कौन कौन से हैं ये? गुज्जर्स हैं एंड बकरवाल्स। दो तरह के ट्राइबल पीपल जो है पाए जाते हैं जो अल्पाइन ग्रासलैंड जो है यूज़ करते हैं। ये देखो पहली जो पिक्चर है गुज्जर्स हैं, दूसरे जो है बेटा ये जो कबीले के लोग हैं ये है बकरवाल्स हैं, ठीक है, यानी कि बकरियां भेड़ें वगैरह ज़्यादा पालते हैं ये वाली। वट आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, कौन कौन से होती हैं? A large number of birds and animals are in the danger of getting extinct. These are called endangered species. वो species, वो birds and birds की species, वो animal की species जो कि कम होती जा रही हैं और वो खतरे के निशान तक बढ़ चुकी हैं, मतलब अब इनकी species हमें मिलनी मुश्किल हो गई हैं। What are migratory birds? Which ones visit India? Birds that migrate from one region to another. माइग्रेट बर्ड्स वो होती हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आती हैं, ट्रैवल करती हैं, एंड ट्रैवलिंग इन थाउजेंड्स टू बिल्ड नेस्ट एंड रेज देयर यंग वंस एंड गो बैक लेटर आर टर्म माइग्रेटरी बर्ड्स। देखो बेटा, वो आती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए और फिर वो वहाँ पर वापस चली जाती हैं। इसको हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, आपको मैं पिक्चर भी शो कर रही हूँ। द वन दैट विजिट इंडिया आर द साइबेरियन क्रेन एंड द फ्लैमिंगो, यानी कि ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। देखो साइबेरियन क्रेन है ये वाला, ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे अपने इंडिया में। ये देखो फ्लैमिंगो, ये भी आपको देखने को मिलता है, रेड कलर में होती है बेटा, ठीक है। मेंशन द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सी वाइल्ड लाइफ जानवर जो है हमें पाए जाते हैं? यॉक है, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स है, तिब्बतियन एंटीलोप है, द बहराल है, वाइल्ड शीप एंड क्यांग है, द लेबेक्स बियर्स, स्नो लियोपार्ड्स एंड रेड पांडा इन सर्टेन पॉकेट्स। ये जो हैं सारे जो वाइल्ड लाइफ जो है हमारे लद्दाख में पाई जाती है। देखो यॉक, ये जो लद्दाख का जानवर, ठीक है। ये देखो क्यांग, ये देखो शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स है, ये तिब्बतियन एंटीलोप है बेटा, ये वाइल्ड शीप है। देखो हमारे यहाँ पर जो शीप होती है, भेड़ होती है, किस तरह की होती है, और ये जो शीप है किस तरह की है, इसके हॉर्न कितने मुड़े हुए हैं। लेबेक्स देखो बेटा, हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लियोपार्ड, रेड पांडा, ठीक है बेटा, ये जानवर जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस में फ़र्क क्या है? मॉइस्ट डेसिडुअस में फाउंड इन एरिया विद रेनफॉल बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर। इस एरिया में जो बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अलोंग फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट।
देखो बेटा, ये आपको कहाँ पर पाए जाते हैं? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है मोस्टली ये हिमालय के फुटहिल पे, झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी हैं? टीक है यहाँ पर, जो जो पेड़ पाए जाते हैं। सॉल जो है शीशम की है। खैर है। कुसुम है। अर्जुन का पेड़ है। मलबरी ट्रीज़ हैं। सैंडलवुड जो है यहाँ पर पाई जाती है। एंड ड्राइड एसिड्यूज, यहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। एंड फाउंड इन रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर प्लेचूज एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ये पेनिसुलर प्लेचूज में पाए जाते हैं और बिहार के प्लेन एरिया में, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। देयर आर ओपन स्ट्रेचेज इन विच टीक, सॉल, पीपल, नीम एंड अदर ट्रीज ग्रो। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ होते हैं? टीक है, सॉल है, पीपल है, नीम है, या और भी अदर ट्रीज जो है यहाँ पर ग्रो होते हैं। A large part of this vegetation has been cleared for cultivation and some part are using for grazing। और इसका जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसका जो मोस्टली जो लार्ज पार्ट है वो वेजिटेशन के लिए क्लियर कर दिया गया है, या फिर जो है ग्रेजिंग के लिए जो है वो ये जो है मतलब जो पार्ट है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।